करना चाहिए। कहीं आप भी बिना आरती ही पूजा तो नहीं करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से भी अधिकांश लोग अपने पूजा मंदिर में प्रतिदिन पूजा जरूर से करते होंगे और आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर आया होगा कि हमें रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए, कौन सी ऐसी आरती गानी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें, और पूजा करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए महाराज, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह अधिकांश घरों में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। कुछ घरों में पुरुष भी पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी लोग प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो वह इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों का यहाँ पर जवाब मिल सके। और कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सकें। तो देखिए महाराज, सबसे पहले तो पूजा के दौरान जो आरती हम करते हैं उसका भी एक विशेष महत्व होता है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या रोजाना पूजा में आरती करना जरूरी है या नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, आरती करना बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अंत में आरती करके हम उस पूजा को पूर्ण करते हैं, और बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए चाहे आप छोटी पूजा करें या बड़ी पूजा करें, लेकिन अंत में आरती जरूर करें। अब यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास समय नहीं है तो क्या करें, क्योंकि आज के समय में हर किसी का जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। सुबह उठते ही हमें अपने काम की चिंता होती है, जल्दी जल्दी तैयार होकर हमें अपने काम पर जाना होता है। तो ऐसे में कई बार हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन आरती करने का समय नहीं निकाल पाते। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो आप बिना आरती गाए भी आरती कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको केवल दीपक या पूजा की थाली को भगवान के सामने घुमाना है और मन ही मन भगवान का स्मरण करना है। जब आप ऐसा करते हैं तब भी आपकी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब देखिए महाराज, जब आप सुबह पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराते हैं, फिर उन्हें साफ वस्त्र पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और इसके बाद आरती की जाती है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप बस इतना करें कि जो दीपक आपने जलाया है उसे भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमाने दें, और इस दौरान आप मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें या कोई छोटा सा मंत्र जपते रहें। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आरती हमेशा दीपक या कपूर से ही करनी चाहिए। अगर आपके पास शुद्ध देसी घी का दीपक है तो ये सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि घी का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके अलावा कपूर से भी आरती की जा सकती है, और कपूर की आरती करने से भी वातावरण में शुद्धता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अब देखिए महाराज, जो लोग ये सोचते हैं कि बिना आरती गाए पूजा करना गलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप बिना गाए भी आरती कर सकते हैं, लेकिन आपको आरती करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आरती ही वह प्रक्रिया है जिससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसलिए चाहे जैसे भी हो, लेकिन आरती जरूर करें। तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनके पास समय बहुत कम रहता है। यानी कि यदि आप रोज सुबह जल्दी उठते हैं और आपको अपने काम के लिए निकलना होता है, तो ऐसे में आप जल्दी जल्दी में पूजा करते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप भगवान को प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और फिर दीपक जलाकर भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमाएं। इसके बाद आप अपने हाथों से उस आरती को लें और भगवान को भी अर्पित करें। फिर आप अपने कार्य के लिए जा सकते हैं, और इस प्रकार की गई पूजा भी पूरी तरह से मान्य होती है। अब महाराज, हम बात करते हैं शाम के समय की पूजा के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग सुबह तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन शाम के समय की पूजा को लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं कि क्या शाम को भी उतनी ही विधि से पूजा करनी चाहिए, क्या आरती गाना जरूरी है या नहीं, और अगर मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए। देखिए, शाम का समय भी उतना ही
महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि सुबह का समय होता है। सुबह का समय जहां एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है, वहीं शाम का समय पूरे दिन के कार्यों के बाद भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का समय होता है। जब हम दिन भर अपने कामों में लगे रहते हैं तो कई बार हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे में शाम की पूजा हमारे मन को शांति देती है और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए, शाम के समय पूजा करने का सबसे सही समय वो होता है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है या हो चुका होता है। इस समय घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं, चाहे आप आरती गाएं या ना गाएं। अब बात आती है कि शाम के समय आरती गाना जरूरी है या नहीं। तो देखिए, अगर आपका मन करता है, आपका मन शांत है और आप पूरे भाव से भगवान की आरती गाना चाहते हैं तो यह बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका मन नहीं लग रहा है या आप बहुत थके हुए हैं तो आप बिना आरती गाए भी केवल दीपक से भगवान की आरती कर सकते हैं। अब देखिए महाराज, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने सुबह आरती कर ली है तो शाम को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। सुबह और शाम दोनों समय की पूजा का अपना अपना महत्व होता है, इसलिए अगर संभव हो तो दोनों समय पूजा जरूर आता है, करें। लेकिन अगर किसी दिन आप शाम की आरती नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल दीपक जलाकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जब हम शाम को आरती करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि पूजा स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। दीपक जलाने से पहले भगवान को प्रणाम करें और फिर शांत मन से दीपक जलाएं। इसके बाद उसी दीपक को भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमाएं। अगर आप आरती गा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं गा रहे हैं तब भी मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। अब महाराज, हम बात करते हैं कि जब हमारी आरती पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग आरती करने के बाद सीधे अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप आरती पूरी कर लेते हैं तो सबसे पहले उस आरती को भगवान को अर्पित करें, उसके बाद स्वयं भी आरती लें। इसका मतलब यह है कि आप अपने हाथों से उस दीपक की गर्मी को अपने माथे या आंखों के पास लगाएं। यह एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद लेने का तरीका होता है। इसके बाद दीपक को भगवान के सामने ही रख दें। अब महाराज, बात आती है उन लोगों की जो घर पर रहते हैं और जिनके पास पर्याप्त समय होता है, खासकर घर की माताएं बहनें। तो ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास समय है तो आपको पूजा भी पूरी विधि विधान से करनी चाहिए ताकि आपको उसका पूरा फल प्राप्त हो सके। देखिए, जब भी आप आराम से बैठकर पूजा करते हैं तो उस समय आपको आरती गाकर ही करनी चाहिए। इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप जरूर आरती गाएं। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें कौन सी आरती गानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि रोज अलग अलग भगवानों की आरती करनी चाहिए। यानी कि सोमवार को शिव जी की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, गुरुवार को विष्णु जी की, शुक्रवार को लक्ष्मी जी की और शनिवार को शनिदेव की। तो महाराज, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आपको अपने इष्ट देव की आरती करनी चाहिए, यानी कि जो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं, जिन पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास है, आपको उन्हीं की आरती करनी चाहिए। क्योंकि भगवान एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। कोई शिव जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, तो कोई माता रानी को मानता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है और वह ईश्वर की भक्ति। इसलिए आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप जिस भगवान को अपने दिल से मानते हैं उसी की आरती करें। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप आरती करें तो केवल एक भगवान तक ही सीमित न रहें। आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, आपको सभी की आरती करनी चाहिए। चाहे आप किसी एक भगवान की आरती गा रहे हों, लेकिन दीपक सभी भगवानों के सामने घुमाना चाहिए। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या हम रोज अलग अलग भगवानों की आरती कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा करना जरूरी नहीं है। आपको एक ही भगवान को अपना इष्ट मानकर उनकी आरती करनी चाहिए।
बार बार भगवान बदलने से आपका मन भी स्थिर नहीं रहता और आपकी भक्ति में भी एकाग्रता नहीं आ पाती। इसलिए एक ही भगवान को अपना इष्ट बनाएं और उन्हीं की आरती प्रतिदिन करें। अब अगर आप चाहते हैं कि एक ही आरती में सभी भगवानों का स्मरण हो जाए तो उसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध आरती है जिसे आप रोज गा सकते हैं। ये आरती ऐसी है जिसमें सभी देवी देवताओं का समावेश होता है और जिसे गाने से सभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस आरती को अपने दैनिक पूजा में शामिल करते हैं तो आपको अलग अलग आरती गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महाराज वो आरती है ओम जय जगदीश हरे। इस आरती के माध्यम से आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, या आप चाहे तो मात्र अपने इष्ट देव की भी प्रतिदिन आरती कर सकते हैं। अब महाराज हम बात करते हैं मंत्र जप कि देखिए पूजा और आरती के बाद मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मन में एकाग्रता आती है और हमारी भक्ति और भी मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि आपको वही मंत्र जपना चाहिए जो आपके इष्ट भगवान से जुड़ा हुआ हो। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वह रोज अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं, एक दिन किसी भगवान का मंत्र, दूसरे दिन किसी और भगवान का मंत्र, लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। आपको एक ही मंत्र को चुनना चाहिए और उसी का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। इससे आपके मन में स्थिरता आती है और आपका ध्यान भी भटकता नहीं है। अब मान लीजिए कि आपको भगवान शिव बहुत प्रिय हैं, तो आप उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपको भगवान कृष्ण प्रिय हैं तो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने इष्ट भगवान के अनुसार मंत्र का चयन कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो मंत्र चुन लें उसे बार बार आपको बदलना नहीं। अब यहां पर यह सवाल भी आता है कि हमें मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास समय कम है तो आप उस मंत्र का 11 या 21 बार भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 108 बार जाप करें तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। 108 संख्या का एक विशेष महत्व होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। अब महाराज हम बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग आरती के दौरान करते हैं। सबसे पहली गलती यह होती है कि लोग आरती करते समय मन को इधर उधर भटकने देते हैं। वो आरती तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। जब भी आप आरती करें तो पूरे मन से करें और केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी गलती ये होती है कि लोग आरती को केवल एक औपचारिकता समझ लेते हैं, वो जल्दी जल्दी में आरती खत्म कर देते हैं बिना किसी भावना के। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पूजा में भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए आरती को केवल एक काम की तरह नहीं बल्कि एक भक्ति के रूप में करें। तीसरी गलती ये होती है कि लोग पूजा के स्थान को साफ नहीं रखते, मंदिर में धूल मिट्टी जमा हो जाती है या चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मंदिर हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए क्योंकि यह भगवान का स्थान होता है। अब महाराज हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं और भगवान से सच्चे मन से जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा हमेशा सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, अगर आप केवल दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। भगवान को आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावना प्रिय होती है। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें और भगवान के प्रति अपने प्रेम को महसूस करें। अब देखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने बड़े बड़े मंत्र नहीं पढ़े या लंबी लंबी आरती नहीं गाई तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सच्चे मन से भगवान का नाम भी लेते हैं तो वो भी उतना ही प्रभावशाली होता है। इसलिए कभी भी खुद को कम मत समझिए कि आपको ज्यादा मंत्र नहीं आते या आप अच्छी तरह से आरती नहीं गा पाते। आपका भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको नियमितता का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको रोज एक ही समय पर पूजा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका मन उस समय के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। जब पूजा आपकी आदत बन जाती है तो आपको उसमें आनंद आने लगता है और आप उसे बोझ नहीं समझते। अब बात करते हैं ध्यान की। देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो कुछ समय के लिए केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सभी विचारों को एक तरफ रख दें और केवल अपने इष्ट भगवान के बारे में सोचें। इससे आपका मन शांत होता है और आपको एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होता है। तो महाराज
अब हम आशा करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अब आप अपनी प्रतिदिन की पूजा को और भी सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।